पहली पंक्ति शुरुआत होती है, हे जनशक्ति महान, जागो और जगाओ। कवि यहाँ पे हमारे देश के देशवासियों को, लोगों को क्या कहते हैं? जनशक्ति। कि लोगों की शक्ति जो होती है वो सबसे महान होती है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। जब सारे लोग देशवासी एक हो जाते हैं, वह एक शक्ति बन जाती है, एक ऐसी शक्ति जो महान हो। और कहते हैं कि हे जनशक्ति, आप खुद जागो और दूसरों को भी जगाओ। कि यदि हमारे देश को आगे लाना है तो हम सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे। क्या कहते हैं? कि हम पृथ्वी पर भी स्वर्ग जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, यानी कि गरीबी दूर करेंगे। हमारे देश में कोई गरीब ना हो, सभी लोग को स्वर्ग जैसी सुविधाएं मिले। हम दुनिया नई बसाएंगे, एक नई दुनिया को आकार मिले, हमारे देश में एक नया युग आए, एक ऐसा युग जहाँ पे स्वर्ग जैसी सुविधाएं हो। हम महाजागरण गर्जन करेंगे, यानी कि हम लोग जग कर हमारे देश के लोगों को जगा कर एक गर्जना करेंगे। हम सब मिलकर अविराम चेतना लाएंगे, कभी ना विराम करने वाले, कभी हम नहीं थकेंगे, कभी भी नहीं रुकेंगे। हम तो सिर्फ आगे बढ़ेंगे और लोगों को भी आगे बढ़ाएंगे। ऐसी गर्जना कर रहे हैं कवि, जनशक्ति से कह रहे हैं कि आप लोग ऐसा काम कीजिए, ऐसी गर्जना करिए कि हमारा पूरा देश जो है वो जाग जाए और अविराम, यानी कि बिना थके, बिना रुके, बस हम आगे ही चलते जाएं, प्रगति के पथ पर हम आगे ही विकसित होते जाएं। उसके बाद संबोधन किया है मजदूर और किसान को, जो कि एक परिश्रमी वर्ग है हमारे देश के। किसान जो परिश्रम करता है, मजदूर जो परिश्रम करता है, उन्हें भी कहते हैं कि आप लोग भी जागो और जगाओ। खुद जागो, खुद के अंदर ऐसी प्रेरणा लेके आओ, दूसरों को भी जगाओ। हम जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे। कौन सी जलती आग? इंसान के अंदर जो असंतोष की आग है। आज का इंसान किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं है, तो उसका जो असंतोष है उसे हम दूर करेंगे। जलती आग यानी कि असंतुष्टता की जो आग है उसे हम बुझा देंगे और संतोष में परिवर्तित कर देंगे। कि मानव है उसमें हम संतोष लाएंगे, कि हमारे पास जितना भी हो, जो भी हो, उसमें हम संतुष्ट रहें। और असंतुष्ट की जो आग है, जो ज्वाला है, उसे हम क्या कर देंगे? बुझा देंगे। हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर। ज्योति, यहाँ पे हमें ज्योति का मतलब लेना है मशाल। जो हाथ में लेकर सभी चलते हैं। हमें एक ऐसा मशाल हाथ में रखना है जो सिर्फ उन्नति के पथ पे आगे चलता हो, अविरत बढ़ते ही जाएं। अविरत यानी कि बिना रुके। बस आगे ही बढ़ते जाना है, हमें कहीं नहीं रुकना है। उन्नति के पथ पर, हमारे देश को विकास पे, उन्नति पे, प्रगति के पथ पर ले जाना है और वहाँ हमें अविरत बिना रुके चलना है। कहीं पे भी हमारे देश को आँच ना आए, हमारे देश के काम के लिए हमें कहीं पे भी नहीं रुकना है। तो प्रस्तुत दो पंक्ति में कवि जो हैं वह जनशक्ति को यह बताते हैं कि कैसे देश को स्वर्ग बनाएं, कैसे एक नई दुनिया बसाएं, कैसे सभी लोग को जगाएं। किसान और मजदूर वर्ग जो परिश्रमी वर्ग है उन्हें भी संबोधन करते हैं, बताते हैं कि लोगों के अंदर जो असंतोष की भावना है उन्हें दूर करें और संतोष की भावना जगाएं और एक ऐसी मशाल लेके चले कि जो हमारे देश के हित में हो, हमारे देश का जिसमें भला हो, प्रगति हो, ऐसे पथ पर चलने की बात है। उसके बाद की जो पंक्ति है, हे जन गौरव प्राण। इंसान को क्या बोला है? गौरव प्राण। इंसान तो जो है वह गौरव से भरा हुआ प्राण है। जागो और जगाओ। हम श्रम का वंदन करते हैं, यानी कि हमारा देश किसान और मजदूर वर्ग जैसे परिश्रमी मेहनतू वर्ग है उनका वंदन करते हैं, क्योंकि ये लोग श्रम करते हैं, श्रम करके पैसे कमाते हैं, हमारे देश के बाकी लोगों को सुख सुविधाएं देते हैं। तो इन सभी का हम वंदन करते हैं क्योंकि ये सभी श्रम से जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ श्रम का ही महत्व जानते हैं, बल्कि हमारा देश तो मेधा का, यानी कि जो बुद्धिमान वर्ग है,
मेधा यानी कि बुद्धिमान, ना केवल श्रम लेकिन जो बुद्धिमान वर्ग है उस बुद्धिमान वर्ग का भी हम गायन करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल किसान और मजदूर का ही बखान करते हैं। हम हमारे देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो वैज्ञानिक है, जो लेखक हैं आदि, जो कोई भी बुद्धिवर्गीय जीव है, उनको भी हम महत्व देते हैं, उनका भी गुणगान गाते हैं। हम मानव का निर्माण अमर लख कर सुख गर्जन करते हैं। हम एक ऐसे जगत का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ के मानव जो हैं वह कैसे हो, अमर और लख कर सुख, यानी कि उन्हें सुख चैन मिले। पूरा दिन थका हारा हुआ श्रम से आया हुआ वर्ग है, उसे उसके अपने घर में आकर अपने देश में उसे अमरता, उसे चैनता का अनुभव हो, वो चैन से सो सके, इस बात की हम गर्जना करते हैं। यही बात हम बार बार कहते हैं कि हमारे देश के लोग हैं वह सुख चैन की प्राप्ति करे, ना कि वह हर हमेशा डरा हुआ रहे। हे जीवन अभिमान, हमें अभिमान कहा गया है। जब जनशक्ति एक हो जाती है तब वह अभिमान बन जाती है, क्योंकि वहाँ पे एकता है, सब एक साथ है। तो हे जीवन अभिमान, जागो और जगाओ। आप खुद भी जागो, दूसरों को भी इसके बारे में बताओ और जगाओ कि हमें हमारे देश को आगे ले जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हम हैं नवयुग के अग्रदूत, क्योंकि आज की पीढ़ी ही आने वाले नवे युग की अग्रदूत है। दूत है जो क्या करेगी, एक नया संसार बनाएगी, एक नया देश बनाएगी, एक नए देश का चित्रण होगा। तो आज का जो इंसान है वह आने वाले युग का अग्रदूत है जो इस देश को आगे बढ़ाएगा। काल जलधि नाविक अभूत, आज का जो इंसान है वह क्या है, आज के काल, आज के समय का जलधि, समंदर का नाविक है। वह भी कैसा, अभूत, जो कभी हारता नहीं, कभी थकता नहीं, बस चलता ही रहता है, जो हाथ में साम्यता का दीपक लेके नया प्रकाश फैलाता है कि जहाँ पे समानता हो, ना कि भेदभाव हो। ऐसा है आज का इंसान। अगर आज का इंसान चाहे तो इन सभी भेदभाव को दूर करके साम्यता का दीपक जलाएगा, समानता का दीपक जलाएगा, एक नया प्रकाश लेके आएगा और हमारे देश में विजय उन्मादी क्रांति लेके आएगा। जो पूत, आज का जो पुत्र है, पूत आज का नई पीढ़ी का जो पुत्र है वह उसके देश के लिए एक ऐसी क्रांति लेके आएगा जिसके अंदर विजय का उन्माद हो, यानी कि उसकी जीत लिखी हो। जिसे सिर्फ जीत दिखाई देती हो, जीत के लिए वह पागल बन चुका हो, ऐसा हमारा देश है। उसके पूत हैं वो ऐसे हैं। और साथ में प्रदीप्त गतिमान, उनके अंदर एक ज्वाला प्रदीप्त है, जली हुई है, गतिमान है, जो सिर्फ यही चाहती है कि हमारे देश के लोग जागो और दूसरों को भी जगाओ। तो प्रस्तुत पंक्ति में यहाँ पे कवि ने परिश्रमी वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, उनका बखान किया है। एक अमर सुख चैन पा सके ऐसे देश की कामना की है। एक ऐसा युग जिसके अग्रदूत हम हैं, जिसमें हम कुछ परिवर्तन लाके हमारे देश को एक अद्भुत मोड़ पर ले जा सकते हैं। हमारे देश में समानता का दीपक जला सकते हैं, अंदर जो असंतुष्टता है उसे दूर कर सकते हैं, विजय का उन्माद, हम ऐसी क्रांति लेके आ सकते हैं। तो आज का जो इंसान है, आज की जो पीढ़ी है, वो अपने देश के उन्नति और प्रगति के बारे में सोचे और एक ऐसे देश की कामना करे कि जहाँ स्वर्ग से भी सुंदर हो और जहाँ कोई भी लोग असंतुष्टता से पीड़ित ना हो, सभी संतोषी हो और सभी लोग जो है वो डर डर के नहीं लेकिन गौरवता से जी सके और अपने देश के श्रमी लोगों को वंदन कर सके। ऐसे हमारे देश की कामना कवि ने यहाँ पे